22 मई 28 रमज़ान 2020 सानहा कराची का आंखों देखा हाल। नमाज़ जुम्मा पढ़कर घर आकर आराम कर रहा था कि अचानक अब्बू ने बताया कि जहाज़ करीब ही गिरा है कोई। मुझे समझ नहीं आई और फौरन हादसे की जगह का तयन करने के लिए घर की छत पर भागा। दूर ही धुआं उठता देखा और जगह का अंदाज़ा लगाकर फौरी तौर पर इस तरफ रवाना हो गया। जाए हादसा पर पहुंचा तो अभी मलीर कैंट की चेक पोस्ट नंबर 2 से पाक फौज की गाड़ियां निकलकर इलाके को कवर करने में मसरूफ थीं और हर तरफ वही वर्दी नजर आ रही थी जिसको सुबह शाम यार लोग गालियां निकालते हैं। खैर, मैं तेजी से दौड़ता हुआ हादसे के मकाम की तरफ जाने लगा और कुछ ही लम्हों में मेरे सामने इस जहाज का मलबा था जो कुछ वक्त पहले ही लाहौर से उड़ान भरकर कराची पहुंचा था। यकीन जाने दिल छलनी हो गया इस जहाज को बसूरत मलबा देख करके। सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर इस जहाज की मंजिल इसके सामने थी, मगर कौन जानता था कि मंजिल से महज चंद 100 मीटर के फासले पर इनकी आखिरी मंजिल इनकी मुंतजिर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे सामने आग ही आग थी। फौज के जवान फौरी तौर पर इलाके को आम आवाम से खाली करवा कर मजीद किसी किस्म के जानी नुकसान से बचाने में मसरूफ थे। मैं भी रजाकारों के साथ मिलकर काम में मसरूफ हो गया, मगर तमाम तर कार्रवाइयाँ करते हुए भी मेरी नज़र हर तरफ थी और हर तरफ मौजूद अफराद व अहलकारों का तज्जिया कर रहा था। और यकीन कीजिए, जो कुछ मैंने देखा, हादसे का अहवाल तो मैं कतअन अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ देखा उठाया वो वहीं उसी मलबे पर यादाश्त से मिटा कर आया हूँ, ताकि आइंदा कभी यादाश्त में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो सके। मगर जो रवैये और जो हरकत सकनात में वहाँ मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों की देख रहा था, इनमें से चंद आपके सामने ज़रूर बयान करूँगा। सबसे पहले तो अहले इलाका का जिक्र करना मैं अपना इखलाकी फ़र्ज समझता हूँ कि हर तरफ मैं देखता था कि हमारे फ़ौजी जवान और दीगर रज़ाकार धुएं के बायस घुटन और रोज़े के मारे निढाल होने लगते थे, तो फ़ौरन से हमें अहले इलाका में से कोई ना कोई फरिश्ता नुमा अपनी जानिब दौड़ कर आता नज़र आता था, जो हमारे सरों पर ठंडा पानी डालता, हमें ठंडे पानी से मुंह धुलाकर ताज़ा दम करता और फिर से हम रेस्क्यू करने में लग जाते। वल्लाह, इस वक्त वो लोग फरिश्ते ही लगते थे। इलाके के 15-16 घर मुतासिर हुए थे, मगर 5-6 तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। कई गाड़ियां, कई मोटरसाइकिल जलकर राख हो चुकी थीं, मगर मैंने देखा वो शख्स जिसका अपना घर भी हादसे में जुज़वी तौर पर तबाह हुआ था, वो अपने घर की परवाह छोड़कर हमारे साथ मुसाफिरों में से जिंदा बचने वालों को निकालने में मसरूफ था। यकीन जानिए, शायद इतना हौसला बजाते खुद मैं भी ना दिखा सकता होता जितना हौसला अल्लाह ने उस इंसान को अता फरमाया था। हमने जल्द से जल्द इन लोगों को इनके घरों से बाहर निकाला जिनके घर आग की लपेट में आ चुके थे, और इसी दौरान फौज, रेंजर्स और सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर इलाके का कंट्रोल संभाल चुकी थी। मगर फिर अचानक ही जहां फायर ब्रिगेड के पाइप बिछाए जाने थे, वहीं पर हमें लंबे लंबे तार बिछते हुए नजर आने लगे और यकायक एक ऐसी खुदगर्ज, बेहिस्सो ना आक़िबत अंदेश किस्म की मखलूक हर तरफ फैलती दिखाई देने लगी, जिसको यहाँ के खस्ता हाल लोगों, जख्मियों और लाशों की परवाह नहीं थी, बल्कि इनको तो फिक्र थी सिर्फ और सिर्फ अपने एक शॉट की। जी जनाब, बस एक शॉट लेने दें हमें मलबे के सामने से, यानी लोगों की जान बचाने के बजाय हम इनको एक शॉट लेने दें। वो मखलूक कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसको हम मीडिया के नाम से जानते हैं। सहाफ़ियों को बस एक शॉट दरकार था, फिर चाहे इस शॉट की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हो, रज़ाकारों को परेशानी हो, यहाँ तक कि किसी जख्मी की चीखो पुकार मौत की हिचकी में ही क्यों ना तब्दील हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, बस एक शॉट चाहिए। अभी तक शाम के 5 बज चुके थे और मैं अब धुएं और रोज़े के बायस निढाल हो चुका था और बार बार पानी से सर धोना भी अब बेअसर हो चुका था। इसलिए मुतासिरा मुकाम से बाहर निकलना नागुज़ीर हो गया। मैं बाहर आ गया और अपने दोस्तों से राब्ता करके फोर्सेस के जवानों और दीगर रज़ाकारों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करने लगा
اور 20 دیگوں کا آرڈر لگوا دیا۔ لیکن بھائیوں، جب افطاری کا وقت قریب آیا تو میں حیران تھا کہ اس وقت تک اتنے لوگ افطاری کا سامان، پانی کی بوتلیں، شربت، جوس، کھانا لے لے کر پہنچ چکے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے اچانک اتنی شدید تعداد میں نمودار ہو گئے ہیں۔ یقین جانیں اس وقت میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ملک خداداد انہی اللہ کے بندوں کی وجہ سے قائم ہے۔ یقین کریں اتنا وافر سامان لوگ لے کر پہنچ گئے تھے کہ مجھے اپنی 20 دیگوں کا آرڈر ختم کروانا پڑ گیا، کیونکہ اس کا ضائع جانا یقینی ہو گیا تھا۔ بس پھر ہم نے کھانے کے بجائے پانی کی بوتلوں اور ٹھنڈے اسپرے کا انتظام کیا اور ایک دفعہ پھر سے ریسکیو کے کام میں شامل ہو گئے۔